एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परम ब्रह्म परमेश्वर, तू एक है, अकेला ही तू इस विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है। अकेले ही तो इन सृष्टियों का संचालन करता है। तेरी महिमा अनंत है, असीम है। कण कण में तेरा प्रकाश दृष्टि गोचर होता रहता है। सबसे पहले उस परमेश्वर का हम सब ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम वयमिंद्र त्वाय वो भी प्रणो नमो वृषना। वासनाओं में विचरते विचरते उस आदि पुरुष को छोड़ मत देना।
विद्येत्वा असनो वसो, वैभव की कामना में परम ब्रह्म की साधना को छोड़ मत देना। हमारा अस्तित्व, हमारा शरीर उस परमात्मा के कारण से है। वो परमात्मा है तो ये जगत है, शरीर है, सूर्य है, चंद्रमा, नक्षत्र है, पृथ्वी है। मान लीजिए ये पृथ्वी आज ही नष्ट हो जावे तो सभी पृथ्वीवासियों का जीवन भी उसी क्षण नष्ट हो जाएगा। उस परमात्मा को धरणीधर भी कहा गया है। धरणीधर, इस पृथ्वी का आधार, जिस आधार पर ये टिकी हुई है, उस परमात्मा परम ब्रह्म को विश्व आत्मा भी कहा गया है। वो सनातन ब्रह्म जो इस संपूर्ण विश्व की आत्मा है, जो हमारे प्राणों में समाया हुआ है, उसको प्राणपति भी कहा गया है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, अगोचर अदृश्य, दृष्टि में न आने वाले, किंतु हमारी दृष्टि का आधार, हे परम ब्रह्म तुम ही हो। ये आंखें जो इस जगत को देख रही हैं, इन आंखों की दृष्टि और इनकी शक्ति कौन है? वो ही। मान लीजिए इस सृष्टि से वायु नष्ट हो जाए, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो हमारी प्राण सत्ता भी सांस लिए बिना, वायु के बिना नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए जल इस पृथ्वी से, बादलों से समाप्त हो जाए, तो हमारा जीवन भी उसके साथ साथ ही समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए ये चमकता हुआ सूर्य आज ही खंड खंड में बिखर जाए, तो ये पृथ्वी, ये नक्षत्र जो इसकी आकर्षण शक्ति में खिंचे हुए हैं, ये भी तुरंत नष्ट हो जाएंगे। हमारे ऋषिगण कहते हैं वो परम ब्रह्म, वो आदि पुरुष इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। ये सत्ताएं, ये शक्तियां, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब उसकी विभूतियां हैं, जो इन आत्माओं को, इन शरीरों को इस विश्व ब्रह्मांड में कायम
रखे हुए हैं। इसलिए इन सबको हमारे यहाँ वेद में आधि भौतिक देवता कहा गया है। देवता, देव, देव माने परमात्मा, एको देवः, वो देव जो हमेशा देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। किसी से कुछ भी लेने की कामना और इच्छा वो नहीं रखता, उसको परम देव कहा गया है। दूसरी सत्ताएं भी हैं जो हमको देती रहती हैं, देती रहती हैं। वे आधिदैविक सत्ताएं हैं जिनका वर्णन अभी अभी हमने किया है। ये पृथ्वी, ये अन्न, ये वायु, ये अग्नि, ये आकाश, ये जल, ये आधिदैविक देवता परमात्मा की विभूतियां कही गई हैं। और आधि भौतिक देवता कौन कौन है? माता, पिता, गुरु, अतिथि, सब में निवास करने वाला वो परम ब्रह्म, और जो हमारे प्राचीन महापुरुष हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा में उस परम ब्रह्म को आत्मसात किया। उन्होंने देखा स एव ज्योतिषाम ज्योति ही, वो परमात्मा ही सभी ज्योतियों की ज्योति है। जितने प्रकाश जगत में हमें अनुभव में आ रहे हैं, चाहे वो बिजली की रोशनी हो, दीपक की रोशनी हो, सूर्य की रोशनी हो, चंद्रमा की रोशनी हो, या हमारे नेत्रों की रोशनी हो, या आकाश में चमकने वाली तड़ित बिजली की रोशनी हो, ये सब ज्योतियां, इनका आधार परम ज्योति, वो परम ब्रह्म ही है। आत्माओं की वो ज्योति है, आदि पुरुष परमात्मा। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही। अपनी आत्मा में ध्यानस्थ होकर के हमारे देवगणों ने, ऋषि गणों ने, पितर गणों ने अनुसंधान किया, खोज की, अन्वेषण किया उस भगवत सत्ता का, ईश्वरीय सत्ता का। वे भी देवता कहलाए, जिनकी आत्मा का प्रकाश, आत्मा की धारा उस परम आत्मा की धारा में मिल गई। जैसे महादेव शिव, प्रभु राम, हनुमान, कृष्ण महाराज आदि 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 33 कोटि 33 करोड़ देवगण हुए हमारे यहाँ, 88,000 ऋषिगण हुए, और इतनी पवित्र आत्माएं हुई जिनकी गणना नहीं की जा सकती। ये सब देवगति में स्थित हुए, परम ब्रह्म की तरफ को चले और उसी का स्वरूप हो गए। स एव ज्योतिषाम ज्योति ही। वो परमात्मा, वो आदि पुरुष सभी ज्योतियों की ज्योति है, प्रकाशों का प्रकाश है। स एव परमेश्वरः, वो ही परम ईश्वर है, परम आत्मा है।
परम ब्रह्म है, परम पुरुष है। पुरुष सकल विश्व ब्रह्मांड में समाया हुआ आदि पुरुष परमात्मा स एव ही परम ब्रह्म, वो ही पार ब्रह्म है। और अंत के पद में हमारे ऋषिगण बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं, तद ब्रह्म हम न संशय। और वो जो परम ब्रह्म है वो कहां है, वो कौन है? वो हमारी अंतर आत्मा में समाया हुआ है। तद ब्रह्म हम अहम। ये जो हम बोलते हैं मैं, दो प्रकार के मैं हैं। एक स्थूल, जिस आदमी को अहंकार हो जाता है, दिमागी बुखार हो जाता है, वह पशु की तरह मैं चिल्लाता रहता है। मैं इतना शक्तिवान, मैं इतना धनवान, मैं इतना बड़ा कुलवंत परिवार वाला, मैं मुझको जानते नहीं। जैसे रावण मैं करता रहता था, ये इंसान का दिमागी बुखार, उसके दिमाग में विकृति आ गई और वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं। मैं गुरु के सामने भी, रावण के गुरु कौन थे पता है? कैलाशपति शिव, जिनको पहाड़ की भाषा में राजा मानोती के नाम से जाना जाता था। वो कोई भिक्षा मांगने वाले भिखारी नहीं थे जैसा कि लोग समझते हैं। जटा बढ़ा रखे हैं, सांप गले में डाल रखा है और गांव-गांव घर-घर भिक्षा मांगते फिर रहे हों। ऐसी उनकी आकृति हमारे मन में बनी हुई है। नहीं, वे हिमालय के राजा थे, किंग, सम्राट, अधिपति। घर घर मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं, जिसके साम्राज्य में असंख्य लोग पल रहे हैं। ऐसा राजा, अधिराज। और उन्होंने अपने विचारों को इतना उन्नत बनाया। एक राजा जब उस परम ब्रह्म में स्थित होता है, शुद्ध विचारों की आभा में जब वो स्थित होता है, तभी वह अपनी प्रजा को भी ज्ञान की आभा में स्थित करता है। उस राज्य की स्त्रियां निरंतर उस परम ब्रह्म का चिंतन करती हैं और उनके गर्भ में जो शिशु होता है, वह उस ज्ञान अमृत का पान अपनी माता के उदर में ही, पेट में ही करना प्रारंभ कर देता है। और इसलिए कहा जाता है कि हमारे इस देवभूमि भारतवर्ष में देवगण, स्वर्ग के देवता ही जन्म लेते हैं। और उन शिव ने, राजा शिव ने ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा, आत्मा के विज्ञान के द्वारा अपने स्थूल मैं को समाप्त किया। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं बुद्धि से परे हूं।